हाय, मेरा नाम है प्रशांत। एग्जाम्स पास आ गए हैं ना। अगले 5 मिनट आपकी लाइफ के लिए और आपके इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी हर एक बात को एकदम गौर से सुनना। शायद अगले 5 मिनट के अंदर आपके एग्जाम्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो हाय, ये जो एग्जाम है ना, जो कि तुम देने वाले हो, ये तुम्हारी लाइफ के, तुम्हारे जीवन के सबसे इजी और सबसे बेहतरीन एग्जाम होने वाले हैं। तुमने आज तक कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इन एग्जाम्स के अंदर तुम सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तुमको शौक लग रहा होगा, ये मन में थॉट आ रहा होगा कि कैसे अच्छा स्कोर कर लेंगे, हमारा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ है, इतनी सारी चीजें पेंडिंग है। एक बात ध्यान से समझना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने एग्जाम के अंदर जाते हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, बट फिर भी वो एग्जाम के अंदर टॉप करके आते हैं। कैसे? क्योंकि एग्जाम के अंदर उन्हें खुद पे भरोसा होता है और वो अपना 100% लगाते हैं। तुम्हें भी ना जब एग्जाम में जाना है ना, तो खुद पे भरोसा रखना है और अपना 100% लगाना है। और अब बात केवल तुम पे नहीं है, अब बात है उन सब लोगों पे जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें उन सब लोगों को गलत प्रूव करना है। रिजल्ट आए ना तो उन सब लोगों को दिखाना, वो सब लोग चुप हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। देखो यार, ये जो डर है ना, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डर ये बताता है कि आप इन एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो। इसका ये मतलब है कि आप अपने जीवन को लेकर भी सीरियस हो। और ये जो तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, किस चीज के लिए? रिजल्ट कैसा आएगा? अपने माता पिता का सोच रहे हो ना कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं एक बहुत बड़ी रियलिटी आज तुम्हें बताता हूं। जब तुम इन एग्जाम्स को दे दोगे ना, आज से 2 से 3 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। ये जो तुम्हारे पेरेंट्स है ना, ये हर रोज तुम्हें पता है क्यों डांटते हैं, तुमसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख लो, रगड़ना सीख लो। अगर तुमने वो सीख लिया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे। याद करो, पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर तुमने कितनी मेहनत करी है। रात रात भर बैठ के तुम पढ़ रहे हो, पूरी एनर्जी लगाई है, तुमने लगाई है ना। अगर इतनी मेहनत तुम कर रहे हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आज मैं तुमसे यहां पर बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और तुम आज खुद से भी ये बोलो, खुद के ऐसे कंधे पे हाथ रखो, खुद को शाबाशी दो और खुद से बोलो, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और यही आज तुम कमेंट भी करके जाओगे। और यार देखो, इतना डरो मत, एग्जाम्स कैसे जाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है। एक रियलिटी बताऊं, लाइफ में ना हमेशा 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है या तो मेहनत कर लो, दूसरा ऑप्शन है रिग्रेट कर लो। अभी तुम्हारे एग्जाम 2 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम मेहनत कर लो। एक दूसरा ऑप्शन है कि तुम आज मेहनत मत करो और बाद में रिग्रेट करो। तो तुम्हारी चॉइस है। जाओ एग्जाम के अंदर फोड़ कर आओ, और जब एग्जाम तुम लिख रहे होगे ना, तो उस एग्जाम पेपर को आखिरी समय तक लिखना है, जब तक समय पूरा खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो कि युद्ध को आखिरी तक लड़ता है। तुम्हें भी आखिरी तक लड़ना है। और जब भी एग्जाम के दौरान गिव अप करने वाली फीलिंग आए ना, जब तुम अंदर से हार जाओ, तो अपनी आंख बंद करना और इमेजिन करना तुम्हारे माता पिता का चेहरा। जब तुम अच्छे मार्क्स लेकर उनके पास जाओगे तो कितने खुश होंगे, उनकी आंखों में वो जो चमक होगी ना, उसे इमेजिन करना। वो तुम्हें मोटिवेट करेगी। जाओ अब एग्जाम को फोड़ो। और हाँ, अगर एग्जाम के अंदर 30 से मार्क्स अच्छे नहीं भी आते ना, तो एक बात याद रखना, ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं। जीवन में जब हम पैसा कमाते हैं ना, जब हम खुद का पैसा कमाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं। प्राउड फील करो इन मार्क्स के लिए। और एक लाइन याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है, इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम फोड़ोगे, या फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो।
बट तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। जाओ, फोड़ कर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।